नमस्कार दोस्तों, आर्ट और एडुडेंट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी, वो इंडियन ज्योग्राफी जो सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर किसी पोर्शन में, किसी एग्जाम में इंडियन ज्योग्राफी आती है तो वहां जो मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट होते हैं वो इंडियन ज्योग्राफी के होते हैं। ये सीरीज सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। शुरुआत करते हैं इंडियन ज्योग्राफी की। अब तक जो हमने पढ़ा था वो लैंड बॉर्डर पढ़ा था, इंडिया का कितना लैंड बॉर्डर है, और जो पढ़ा था वो लैटिट्यूड एक्सटेंट कितना है, लॉन्गिट्यूड एक्सटेंट कितना है, नॉर्थ और साउथ पॉइंट के बीच में कितना डिफरेंस है, ईस्ट और वेस्ट के बीच में कितना डिफरेंस है। आज हम कोस्ट लाइन की बात करेंगे। इंडिया की कोस्ट लाइन कितनी है उस पर चर्चा करेंगे। इंडिया की जो कोस्ट लाइन है वो है 7516.6 एज पर एनसीईआरटी। जो कौन कौन से स्टेट से लगती है, गुजरात से शुरू होकर वेस्ट बंगाल तक लगती है। और इस पूरे कोस्ट लाइन में 9 स्टेट कवर होते हैं: गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। ये 9 स्टेट कोस्टल एरियाज में आते हैं। और 2 यूनियन टेरिटरी जो कोस्टल लाइन है, जो हमारी कोस्ट लाइन है, ये 7516.6 इसमें कवर होती हैं। एक अंडमान निकोबार और एक लक्षद्वीप, ये 2 यूनियन टेरिटरी हैं। इन सभी की बात करेंगे आज। सबसे पहले जो सबसे लंबी जो कोस्ट लाइन है वो गुजरात की है। आप सभी को लग रहा होगा कि जो कोस्ट लाइन है वो आंध्र प्रदेश की है। नहीं, सबसे लंबी कोस्ट लाइन गुजरात की है, जो कितने किलोमीटर की है, वो 1214 किलोमीटर। गल्फ ऑफ कच्छ और गल्फ ऑफ खंबात 2 इंपॉर्टेंट एरिया है। देखो, जो ये ऐसे बनता है ना, ये है गल्फ ऑफ कच्छ और ये है गल्फ ऑफ खंबात। और इसी खंबात में, गल्फ ऑफ खंबात में नर्मदा, तापी, माही और साबरमती, ये सारी नदी इस गल्फ ऑफ खंबात में आकर गिरती हैं। उसके बाद बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र की कोस्ट लाइन कितनी है, 652.6 किलोमीटर। और इसको क्या बोला जाता है, कोंकण कोस्ट बोला जाता है। यह कोंकण कोस्ट रोकी है। रोकी क्यों है? क्योंकि यहां इस पूरे एरिया में वेस्टर्न घाट्स हैं, एक माउंटेन है, जिसकी वजह से ये पूरी कोस्ट लगभग रोकी है। उसके बाद बात करेंगे गोवा। गोवा की कोस्ट लाइन 101 किलोमीटर है। और गोवा फेमस क्यों है? क्योंकि यहां पुर्तगीज का राज रहा था। जब 1510 में पुर्तगीज ने यहां राज करना शुरू कर दिया था। अगर आपको गोवा को देखना है तो वहां आपको पुर्तगीज का कल्चर मिलेगा। अगर किसी को पुर्तगीज का कल्चर समझना है, आप गोवा चले जाइए, वहां आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। अब हम बात करेंगे कर्नाटक। कर्नाटक का कोस्ट है वो 280। रोकी है ये भी क्योंकि वेस्टर्न घाट है, ठीक है। और कन्नड़ कोस्ट भी बोला जाता है इसको। अब लास्ट में है केरला। केरला का कोस्ट 569.7 किलोमीटर। इसको मालाबार कोस्ट भी बोला जाता है। और इस मालाबार कोस्ट में वर्ल्ड लार्जेस्ट रिजर्व्स हैं थोरियम के, जो किसका अल्टरनेट हो सकता है, यूरेनियम का। थोरियम एक न्यूक्लियर एनर्जी के लिए काम आ सकता है। अब हमने जो अब तक जो स्टेट किए हैं वो वेस्ट कोस्ट के किए हैं। अब हम बात करेंगे ईस्ट कोस्ट की। ईस्ट कोस्ट में हम नीचे से चलेंगे तो सबसे पहले जो स्टेट आएगा वो तमिलनाडु आएगा। तमिलनाडु की कोस्ट है 906.9 किलोमीटर। और इसको कोरोमंडल कोस्ट भी बोला जाता है। कोरोमंडल कोस्ट, फिर आंध्रा कोस्ट, और जो उड़ीसा की कोस्ट है उसको बोला जाता है उत्कल कोस्ट। जब हम राष्ट्रीय गान पढ़ते हैं जनगण मन, उसमें जो उत्कल आता है वो ये है। इस वजह से वहां उत्कल आता है। जो आंध्र प्रदेश की कोस्ट लाइन है वो कितनी है, 973.7 किलोमीटर, जो आंध्रा कोस्ट के नाम से जानी जाती है।
और इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, यहां गोदावरी और कृष्णा दो रिवर अपना डेल्टा बनाती हैं। जब मैंने पेनिसुलर रिवर्स पढ़ाई थी तो वहां भी बताया था जो गोदावरी और कृष्णा है उनका लगभग लगभग एक जैसा ही डेल्टा है, दोनों का डेल्टा पास पास है, लगभग मिलता ही है। इस वजह से जो आंध्रा कोस्ट है वो फेमस है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट उड़ीसा की। उड़ीसा को उत्कल कोस्ट भी बोला जाता है और एक चिल्का लेक है, वर्ल्ड लार्जेस्ट, सॉरी इंडिया की लार्जेस्ट सलाइन लेक है, वन ऑफ द लार्जेस्ट है वर्ल्ड की। और लास्ट है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की कोस्ट कितनी है, 157.7, 157 किलोमीटर। और क्यों फेमस है, सुंदरबन डेल्टा, वही सुंदरबन डेल्टा जो गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाया जाता है। सुंदरबन डेल्टा क्यों फेमस है, क्योंकि यहां मैंग्रोव्स हैं और उस मैंग्रोव में सुंदरी नाम का एक ट्री है, इस वजह से इसका नाम सुंदरबन डेल्टा है। इंडिया का जो नेशनल एनिमल है टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर, वो इस सुंदरबन डेल्टा में ही मिलता है। ये वो 9 स्टेट थे जिसकी कोस्टलाइन लगती है। अब हम बात करेंगे वो दो यूनियन टेरिटरी, एक अंडमान निकोबार और दूसरी लक्षद्वीप। जब अंडमान निकोबार की बारी आती है तो लगभग लगभग 1962, लगभग 2000 किलोमीटर की कोस्टलाइन बनाता है। बहुत सारे आइलैंड हैं, लगभग लगभग 500 से ज्यादा आइलैंड हैं। अंडमान निकोबार की बात करेंगे तब बताएंगे कितने आइलैंड है टोटल। अब आप ये समझ लीजिए 500 से ज्यादा आइलैंड है अंडमान निकोबार ग्रुप में। ऐसे ही जब लक्षद्वीप की बात करेंगे तो कोस्ट लाइन है 132, 132 किलोमीटर। तो कितने आइलैंड है, 32 आइलैंड है, 36 सॉरी। लक्षद्वीप एज कंपेयर टू अंडमान निकोबार बहुत छोटा है। अब हम बात करेंगे पुडुचेरी, क्योंकि यह भी यूनियन टेरिटरी है और इसका भी कोस्ट सी के लगता है, यानी बे ऑफ बंगाल के लगता है और एक अरेबियन सी के लगता है, क्योंकि जो पुडुचेरी है वो 4 भागों में डिवाइड है। 2 तो है तमिलनाडु में, एक है केरल में और एक है आंध्र प्रदेश में। जन्म पुडुचेरी, करिकाल और माहे। ये देखिए आप, माहे है केरल में, करिकाल तमिलनाडु में और खुद पुडुचेरी वो भी तमिलनाडु में है और यनम वो आंध्र प्रदेश में है। यनम सेकंड प्लांट सिटी है, किसके बाद, चंडीगढ़ के पास। चंडीगढ़ के बाद जो प्लांट सिटी बनी है वो यनम थी। एक जो यूनियन टेरिटरी रह गई वो है दमन एंड दीव। अब ये दमन एंड दीव अब ये हो चुकी है दादर एंड नगर हवेली। अब ये इतनी बड़ी एक ही यूनियन टेरिटरी है। यूनियन टेरिटरी का मतलब होता है डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर। ठीक है, कहां है दमन एंड दीव, दमन एंड दीव ये है, यानी गुजरात के जस्ट नीचे ये वाला इस पोर्शन में है दमन। और कितने किलोमीटर का है, 42.5 किलोमीटर का कोस्ट लाइन बनाती है सिर्फ। अब हम बात करेंगे जो आगे, एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के 8 स्टेट से पास होती है। क्या होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, वो इमेजिनरी लाइन अर्थ की जो यह बताती है कि इससे बाहर जो ट्रॉपिक्स का एरिया है वो खत्म हो गया। यानी एक डिमार्केशन है, सिर्फ पूरी अर्थ को बांटने में काम आती है और वही डिमार्केशन की लाइन इंडिया से पास होती है और इंडिया के 8 स्टेट से पास होती है। सबसे पहला जो स्टेट है वो गुजरात है, गुजरात, फिर राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से बीच में से पास होती है। उसके बाद आ गया छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। त्रिपुरा और मिजोरम 2 स्टेट भी हैं।
राजस्थान का एरिया भी है। राजस्थान पर इतना जोर क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि राजस्थान का कुछ छोटे से एरिया से ही पास होती है। अगर सबसे कम एरिया के से किसी स्टेट से पास होती है तो वो राजस्थान। अब हम बात करेंगे आगे। एक इंडिया ने स्टैंडर्ड बना रखा टाइम जोन को लेकर। हम अक्सर पढ़ते हैं 5.5 ऐसे लिखा मिलता हमें 5.5 प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन वो लाइन है जहां से हमें टाइम जोन माप रखा है, और इंडिया का जो टाइम जोन है वो 82.5 लॉन्गिट्यूड पर है। मतलब यहां से इंडिया का टाइम जोन पास होता है। लॉन्गिट्यूड का मेन काम ही टाइम जोन मापने के लिए है। आपने यह भी पढ़ा होगा कि जो इंटरनेशनल डेट लाइन है वो टेढ़ी मेढ़ी है। इंटरनेशनल डेट लाइन टेढ़ी मेढ़ी क्यों है वो आप हमें कमेंट में बताइए, अदरवाइज इसका शॉर्ट आपको मिल जाएगा। अब हम बात करेंगे कि 5.5 आवर की क्यों है। क्योंकि लगभग इंडिया का जो लॉन्गिट्यूड है वो गुजरात में 68 है और यहां अरुणाचल प्रदेश में 97 है। तो दोनों का जो है वो 30 लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस है, और 15 लॉन्गिट्यूड में 1 आवर का फर्क होता है, 1 घंटे का फर्क होता है। यानी जब आंध्र प्रदेश में सूर्य निकलेगा तो उसके जस्ट 2 घंटे के बाद गुजरात की लास्ट जो कोना है यहां सूरज निकलेगा। इसको इस टाइम को मैनेज करने के लिए बिल्कुल हाफ से टाइम जोन पास कर दिया, जो बना 82.5। इस वजह से इसको 5.5 घंटे आगे प्राइम मेरिडियन से मान लिया। जो इलाहाबाद नैनी है, इलाहाबाद नैनी, वहां से ये टाइम जोन मापा गया हमारा। इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम जोन की जो लाइन पास होती है वो कहां से होती है? वो यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इन सभी स्टेट से पास होती है। ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इंडिया का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बन गया। अब हम शुरुआत करेंगे नेक्स्ट अंडमान निकोबार आइलैंड ग्रुप से, फिर लक्षद्वीप पढ़ेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट आइलैंड जैसे न्यू मोरे आइलैंड, सागर आइलैंड, एलिफेंट आइलैंड, वो सारे आइलैंड जो रेगुलर यूज में हमें नहीं पता होते वो सभी रीड करेंगे। कौन सा कहां है उसकी लोकेशन, पर्टिकुलर लोकेशन डिस्कस करेंगे। थैंक्स टू ऑल एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर डोर। धन्यवाद।